आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल अनुशल लर्निंग पॉइंट में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। आज के टॉपिक का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह रामचरितमानस से अवतरित है। रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ, महर्षि विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं और वहीं जनकपुर से, मिथिला से, राजा जनक के राज्य से महर्षि विश्वामित्र के लिए आमंत्रण पत्र आता है कि आप आएं और राजकुमारी सीता के स्वयंवर में सम्मिलित होकर के राजकुमारी को आशीर्वाद दें। महर्षि विश्वामित्र जब राजा दशरथ के पास भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए गए थे तो दशरथ जी ने कहा था कि आज से आप ही इनके माता पिता हैं। और भगवान राम और लक्ष्मण से राजा दशरथ ने कहा था कि आज से आप ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के आदेशों का पालन करेंगे। तो जब मिथिला से आमंत्रण आया तो महर्षि विश्वामित्र अपने साथ भगवान राम और लक्ष्मण को ले गए। वहाँ स्वयंवर का आयोजन होता है और दूर दूर से राजा और राजकुमार उस स्वयंवर में सम्मिलित होते हैं, लेकिन शर्त के अनुसार उस धनुष को भगवान शिव के धनुष में प्रत्यंचा कोई नहीं चढ़ा पाता। क्यों? और राजा जनक ने यह संकल्प लिया था, यह प्रतिज्ञा की थी राजा जनक ने कि जो भी भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह होगा। लेकिन किसी भी राजा के द्वारा या राजकुमार के द्वारा भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात दूर, उस धनुष को कोई उठा तक नहीं सका, हिला तक नहीं सका। यह देख करके राजा जनक क्रोधित हो जाते हैं, पश्चाताप करते हैं कि यदि मुझे मालूम होता कि यह धरती वीरों से खाली हो गई है तो मैं ऐसा संकल्प कभी ना करता। ऐसे यदि संकल्प मैं तोड़ता हूँ तो मेरे कुल की मर्यादा नष्ट होती है। कि राजा जनक ने संकल्प लिया और उस संकल्प को फिर उन्होंने तोड़ दिया। और यदि संकल्प नहीं तोड़ता हूँ तो पुत्री का विवाह नहीं हो पाता है। यदि मुझे मालूम होता कि यह धरती वीरों से खाली हो गई है तो मैं ऐसा संकल्प कभी ना करता। इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे राजा जनक, आप इस धनुष की बात करते हैं। यदि मेरे गुरुजन और मेरे भैया मुझे आदेश दें तो मैं इस धनुष के इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा करके इस तरह से पटकूं कि इसके कई टुकड़े हो जाएं। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण जी शांत होते हैं और विश्वामित्र आदेश देते हैं भगवान श्री राम को कि आप जाएं और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं। भगवान मुनि विश्वामित्र के आदेश पर धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जाते हैं और धनुष को जैसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, धनुष टूट जाती है। और धनुष के टूटने से जो गर्जना होती है, उस गर्जना से भगवान परशुराम समाधि से उठ जाते हैं, उनकी समाधि टूट जाती है और वे सीधे राजा जनक के दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि यह भगवान शिव के धनुष की टूटने की ध्वनि है और वह धनुष राजा जनक के दरबार में रखा हुआ, राजा जनक के राज्य में रखा हुआ था। वहाँ पहुंचकर वे क्रोधित होकर कहते हैं कि कौन है जिसने धनुष तोड़ा है, सच सच बताओ कौन है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष, शंभु धनु, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा, तोड़ने वाला, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, वह आपका कोई एक दास ही होगा। आयुष का ही कहिए किन मोही, आपका क्या आदेश है, आप मुझसे कहिए। सुनि ऋषाय बोले मुनि को ही, और मुनि श्रेष्ठ परशुराम ने जैसे ये वचन सुने उन्हें क्रोध आ गया। कौन से वचन? होई है केउ एक दास तुम्हारा, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, आपका क्या आदेश है, मुझसे कहिए।
तब भगवान परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, सेवक सोई जो करे सेवकाई। सेवक वही है जो सेवा करे। सेवक सो, सेवक वही है जो करे सेवकाई, जो सेवा करे। आरिकरणी, आरिकरणी दुश्मन या शत्रु की तरह कार्य करने वाला। करिय लड़ाई, आरिकरणी करी करिय लड़ाई, दुश्मन की या शत्रु की तरह कार्य करने वाले के साथ लड़ाई ही की जाती है। सुनो राम, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु हो गया है। हे राम सुनो, जिसने भी शंभु भगवान शिव का धनुष तोड़ा है, शिव धनु तोड़ा, शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु, सहस बाहु के समान। सो रिपु मेरा, मेरा शत्रु बन गया है। सो बिलगाई बियाई समाजा, इसलिए कहता हूँ उसे समाज से अलग कर दो, बिलगाई अलग कर दो। न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, यदि आप उस धनुष, शिव के धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग नहीं करते हैं तो। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, जैसे ही परशुराम जी ने कहा कि समाज से उसे अलग कर दो, अन्यथा मैं सबको मार डालूंगा, सबका वध कर दूंगा। इस वचन को सुनकर सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर बोले, परसु धरहि अवमाने, बोले परसु धरहि अवमाने। भगवान परशुराम के आदेश की अवमानना करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने बहुत सी धनु ही, धनुष और धनु ही दोनों में अंतर है, स्त्रीलिंग है। धनु ही, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में बहुत सी धनुषें तोड़ डाली हैं। कबहु न आसे ऋषि कीन है गोसाई, लेकिन प्रभु आपने ऐसी इस प्रकार कभी क्रोध नहीं किया, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े। ये ही धनु पर ममता कहीं हेतु, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु ये तो बताइए कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना इस धनुष के साथ आपका प्रेम क्यों लगा हुआ है। सोनि ऋषाई कह भृगु कुल केतु, सोनि ऋषाई कह भृगु कुल केतु। सुन करके ऋषाई क्रोधित हुए और कहते हैं भृगु कुल केतु, केतु यानी पताका, भृगु कुल के पताका के समान यश को फैलाने वाले परशुराम जी बोले, रे नृपबालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। हे बालक तू काल के वशीभूत हो गया है, इसीलिए अपने वचनों को संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तू धनु ही की तुलना त्रिपुरारी भगवान शिव के धनुष से करता है। विदित सकल संसार, संसार जानता है कि भगवान शिव का धनुष है, इस धनुष से उन्होंने